Dear students, today we will cover exercises and question answers from chapter number 20 of class 7th, and the name of the chapter is Tansen. So let's start exercises first. Comprehension. Question number A is given. Complete the following sentence using correct option. We have to take correct option from the given all. First sentence is Tansen was very talented, dull or lazy, and correct answer will be talented. Second question is Tansen's father name was Shekharan Mishra, Chandan Mishra or Mukundan Mishra. So correct answer will be Mukundan Mishra. Third question is his father was devotee to Muhammad Kaif, Muhammad Khalid and Muhammad Ghaus. And the correct answer will be Muhammad Ghaus. Fourth sentence is Hussaini was. Who was Hussaini? Rani Mrignani's courtier, Tansen's wife and C option है both. तो जो हुसैनी थी वो रानी मृगनयनी की कोर्टियर भी थी, साथ ही साथ वो तानसेन की वाइफ भी थी. सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ. नेक्स्ट सेंटेंस इज चीफ कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट तानसेन वॉज. जो तानसेन के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला मुख्य षड्यंत्रकारी कौन था? रफ़ीक मियाँ, इकबाल मियाँ या शौकत मियाँ. सो करेक्ट आंसर विल बी शौकत मियाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट सेंटेंस इज तानसेन sang राग मेघ एट द दरबार. सो आंसर विल बी फॉल्स. सेकेंड इज सरस्वती एंड रूपवती sang राग दीपक टू सेव तानसेन. बेटा इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि जो सरस्वती और रूपवती थी उन्होंने मेघ राग सेंग किया था. थर्ड इज अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय तानसेन टैलेंट एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन एंड द सेंटेंस विल बी ट्रू. फोर्थ सेंटेंस इज शौकत मियाँ wanted to ruin Tansen. It is a true sentence. Next is Tansen was saved by Saraswati and Rupati. It is true. Next is Akbar did not offer precious present to Tansen. It is false. Because जब भी अकबर को तानसेन का सॉन्ग पसंद आता था तो वे उन्हें प्रीशियस गिफ्ट दिया करते थे. एंड लास्ट इज तानसेन वॉज वन ऑफ अकबर्स नवरत्नास एंड आंसर विल बी ट्रू. Next exercise is given. Use the following phrases in sentences given below. अब phrase क्या होता है? phrase बेटा होता है, phrase is a group of words. First is given Akbar was very dash of Tansen. तो आंसर इसका होगा अकबर was very fond of Tansen. Next is all the people were afraid of the tiger and escaped in fear. Third is Shaukat Mian and some other courtiers were jealous of Tansen. And fourth is Tansen's life was saved due to his daughter and her friend. And the last will be Akbar frequently. Frequently means होता है बेटा हमेशा. Akbar frequently call up Tansen and listen to his ragas and musics. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. एक टेबल दिया गया है आपको और टेबल में आपको वर्ड्स दिए गए हैं. उन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ आपको मैच करना है. फर्स्ट इज गिवन ऑलरेडी. फर्स्ट वर्ड इज म्यूजिशियन और इसका मीनिंग क्या होता है? पर्सन हु प्लेज और कंपोजेज म्यूजिक. सेकेंड इज एक्सपर्ट, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा पर्सन विद स्पेशल नॉलेज. थर्ड इज डिसाइपल. डिसाइपल मीन्स होता है शिष्य, person who follows the technique of somebody. Fourth is emperor. Emperor will be the ruler of an empire. Last is favorite. तो favorite का क्या होगा? liked more than others. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा वो है यूज द फॉलोइंग एडवर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जो कि हमें वर्ब की स्पेशलिटी बताते हैं. क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहा जाता है. सो फ्यू एडवर्ब्स आर गिवन. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. नेक्स्ट इज ग्रामर इज. करेक्ट आंसर इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी सेंटेंस. सेकेंड इज माई फ्रेंड विल सर्टेनली कम ऑन माई बर्थडे. Third is naturally Tansen was a great singer and musician. Fourth is Muhammad Ghaus affectionately invited Tansen to his house. And last is I didn't know what she surely
means. Next question is given. It is fill in the blanks spaces using correct form of verbs past perfect. अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और मेन वर्ब जो होती है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन हैड लेफ्ट. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हैड है, लेकिन जो लेफ्ट है इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लीव. लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट. द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन. नेक्स्ट इज आई हैव डन माई होमवर्क बिफोर ही अराइव्ड. डन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डू. नाउ फिलअप्स शीला. अब कुक दिया है बेटा यहाँ पर आपको ब्रैकेट में, तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड. शीला हैड कुक्ड द फूड बिफोर हर मदर वेंट टू द ऑफिस. नेक्स्ट इज मिस्टर रामलाल. सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड. मिस्टर रामलाल हैड सोल्ड हिज हाउस व्हेन ही वेंट अब्रॉड. नेक्स्ट इज रमेश स्विच्ड ऑफ. रमेश हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट्स बिफोर ही वेंट टू स्लीप. नेक्स्ट इज द थीफ escape. The thief had escaped before the police reached there. And the last fill-up is the patient had died. The patient had died before the doctor arrived. So beta, these were the exercises given in the same chapter. Now question answer. First question is given. How did Tansen's life saved? तानसेन की जिंदगी कैसे बची? एंड द आंसर विल तानसेन स्टार्टेड सिंगिंग दीपक रागा. तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया. द लैम्प्स लिट अप ऑल ऑफ अ सडन एज अ रिजल्ट ऑफ द हीट गिवन ऑफ बाय द राग. और ये राग जो था इतना शक्तिशाली था, इतना इसका इफेक्ट था कि जितने भी दिए थे उस दरबार में वो अपने आप जल उठे. इट कुड बर्न तानसेन टू एशेज. और उन दियों की गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इस राख का इतना ज़्यादा इफेक्ट था कि ये तानसेन को एक एशेज में, राख में बदल सकते थे. जस्ट देन तभी सरस्वती एंड रूपवती, तानसेन की बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ने राग में गाना शुरू कर दिया. इट ब्रॉट डाउन रेन, जिसकी वजह से बारिश होने लगी. दस तानसेन्स लाइफ वॉज सेव्ड बाय हिज डॉटर एंड हिज फ्रेंड. और इस तरह तानसेन की ज़िंदगी उनकी बेटी और उसकी फ्रेंड की वजह से बच गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अकबर पनिश तानसेन्स एनिमीज. अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को क्यों सज़ा दी? एंड द आंसर विल बी तानसेन्स एनिमी वांटेड टू ruin हिम. जो तानसेन के शत्रु थे वो क्या करना चाहते थे? वो तानसेन को नष्ट करना चाहते थे, उनका नाम खराब करना चाहते थे. सो अकबर कैम टू नो अबाउट देयर कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है बेटा षड्यंत्र. अकबर को उनके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया था. देयरफॉर ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज. इसीलिए उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड तानसेन डाई. तानसेन की मृत्यु कब हुई? आंसर विल बी तानसेन डाइड इन 1585. 1585 में उनकी डेथ हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू पीपल गो टू ग्वालियर. लोग ग्वालियर क्यों जाते हैं? और इसका आंसर होगा बेटा तानसेन्स टॉम्ब इज एट ग्वालियर. टॉम्ब मीन्स होता है मकबरा. जो तानसेन का मकबरा है वो ग्वालियर में है. दिस प्लेस, ये जो जगह है, बिकम अ पिलग्रिमेज फॉर सिंगर्स. पिलग्रिमेज मीन्स होता है बेटा तीर्थ स्थल. जो सिंगर्स हैं उनके लिए ये किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है. म्यूजिशियन, संगीतकार के लिए भी. एंड ऑल द म्यूजिक लवर्स, और ऐसे लोग जो संगीत से प्यार करते हैं. देयरफॉर, इसीलिए जो लोग हैं वो ग्वालियर जाते हैं ताकि वो जो तानसेन है उनको श्रद्धांजलि दे सकें, और एक तीर्थ स्थल के समान ग्वालियर को माना जाता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड तानसेन कैम इनटू कांटेक्ट विद स्वामी हरिदास. जो तानसेन थे वो स्वामी हरिदास के कांटेक्ट में या संपर्क में कैसे आए? और इसका जो आंसर होगा बेटा वो ये होगा तानसेन यूज्ड टू गो टू डेंस फॉरेस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. तानसेन हमेशा ही घने जंगलों में जाते थे क्योंकि प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे. ही लर्न हाउ टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स. और उन्होंने अलग अलग जानवरों और पक्षियों की आवाज़ें निकालना सीख लिया था. वन डे, एक दिन की बात है, स्वामी हरिदास एंड डिसाइपल्स वर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट. स्वामी हरिदास और उनके जो डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, वो जंगल से गुजर रहे थे. तानसेन रोड लाइक अ लायन. और तानसेन ने शेर की तरह दहाड़ की. इट
फ्राइटन स्वामी हरिदास, जिसकी वजह से स्वामी हरिदास और उनके जो डिसाइपल्स थे वो डर गए। दे फाउंड, और उन्होंने क्या देखा, तानसेन जो थे वो शेर की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड प्रेजेंटेड हिम बिफोर स्वामी जी, और उनके एक शिष्य ने तानसेन को ले जाकर स्वामी हरिदास के समक्ष खड़ा कर दिया। दस तानसेन कैम इनटू कांटेक्ट विद स्वामी हरिदास, और इस तरह तानसेन जो थे वो स्वामी हरिदास के कांटेक्ट में आए। सो बेटा दिस वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर 20 तानसेन। आई होप कि ये एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू बेटा।